हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एक लिक्विड के वेपर प्रेशर को। चलिए देखते हैं। इसके तीन फैक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखा है कि इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बेसिकली स्टूडेंट जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसका जब सॉल्वेंट के जब इवेपोरेशन होता है तो वही फॉर्म करते हैं सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ओके, और ये कितना होगा ये डिपेंड करता है वहां पे कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज हाई। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये रियलिस्टिक बेस पे समझिए कि जब यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट है और अगर उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि ऐसा फोर्स जिसके बेस पे वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ही वीक होगा तो उन मॉलिक्यूल्स का इजीली इवेपोरेशन हो जाएगा, जिससे जो है जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर इसके उल्टा बात करें कि अगर वही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो उतना इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, तो उतना वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं राइट। तो यही लिखा है वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज हाई, यानी कि जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर इज लेस, और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बोला गया यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर इज हायर देन इथाइल एल्कोहल। तो आपको ये याद करना होगा कि जो डाई इथाइल ईथर है उसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इथाइल एल्कोहल। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डाई इथाइल ईथर है तो उसके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। और इथाइल एल्कोहल में तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। So increase in temperature increases the kinetic energy of the molecules, which in turn increases the escaping tendency of surface molecules of liquid to vapor state। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस मॉलिक्यूल्स का या उस सॉल्वेंट के जो एटम्स हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी यानी कि छोड़कर भागना यानी कि वेपर बनना बेसिकली वो उतना ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। और उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जो लास्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट लीड टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब स्टूडेंट्स होगा क्या एक्चुअली यहाँ पे, सपोज आपके पास कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में आप एक ऐसा सॉल्यूट डाल रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाए थे कि एक ऐसा लिक्विड जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, जब वो खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो सॉल्वेंट को भी कहीं ना कहीं उससे घुल करके उसमें डिसॉल्व होकर के उसकी जो वेपर बनेगी जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो उतना नहीं बन पाएगा। सो बेसिकली वही लिखा है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स वहां पे इवेपोरेशन हो सकते थे अब उतने नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो वो अपने आप को तो बेसिकली इवेपोरेट होने से रोकेगा, राइट। तो उस कंडीशन में जो ओवरऑल इवेपोरेशन हो सकता था अब उतना नहीं होगा। सो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट मिलाते हैं जितना ज्यादा उतनी ही जो वेपर प्रेशर है कम हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।